गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ गुड रही मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, विश्व यस सर। परिवहन पढ़ रहे थे। विश्व गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सब आ गए ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें बेटा क्लास। हाँ सर करो। कल हमने पढ़ा था, उसमें समझ में आया विश्व में जो परिवहन माध्यम थे उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। एक पाइपलाइन को हमने अलग से डिवाइड किया, तो कितने हो गए? 4 हो गए। 4। ठीक है। उसके अलावा जो सड़क परिवहन है उसको हमने पढ़ा था कि सड़क परिवहन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। विश्व में सड़क परिवहन का सर्वाधिक विकास आपको कौन से महाद्वीप में मिलेगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और कौन से देश में? यूएसए में। ऐसे रेल परिवहन का, आपके जल परिवहन का, नहरी परिवहन का, पाइपलाइन परिवहन का, सबका विकास आपको कौन से महाद्वीप में देखने को मिलेगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। सड़क परिवहन के अंतर्गत हमने विश्व के महामार्गों को पढ़ा। किसको पढ़ा बेटा? विश्व के महामार्गों को पढ़ा। और विश्व के महामार्गों में हमने उत्तरी अमेरिका के महामार्ग पढ़े थे कल। सड़क परिवहन उत्तरी अमेरिका के महामार्गों में नाम बताइए बेटा। सेंट जॉन वैंकूवर। सेंट जॉन वैंकूवर। सेंट जॉन। ठीक है। बताइए सेंट जॉन कौन से तट पर है? अमेरिका के कौन से तट पर है बेटा? पूर्वी तट पर। और वैंकूवर कौन से तट पर है? पश्चिमी तट पर। कौन से तट पर? पश्चिमी तट पर। वैंकूवर पश्चिमी तट है पश्चिमी और तट पर। सेंट जॉन पूर्वी तट है। ध्यान से देखिए, ग्लोब पूर्वी के तट है। माध्यम से, अरे ग्लोब के माध्यम से देखिए। देखिए, यह आपके अमेरिका का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? अमेरिका का पार्ट है। दिख रहा है सबको? यस सर। देखो, ये अमेरिका के पार्ट में ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है, ये है कनाडा। कौन सा बेटा? हाँ सर, ये कनाडा। कनाडा। कनाडा के ये वाला भाग आपको दिख रहा है अलग से, जहां मेरा हाथ है, इस वाले भाग में, जहां मैंने लगाया, मार्कर से बता दूं, ये वाला भाग कनाडा का। हाँ सर, ये वाला भाग ये बेटा न्यू फाउंडलैंड है। क्या है? न्यू फाउंडलैंड। क्या है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड का उत्तरी तट है, ये आपका सेंट जोन है। कौन सा? सेंट जोन। कौन सा बेटा? सेंट जोन। न्यू फाउंडलैंड का ये बड़ा भाग क्या है? सेंट जोन का भाग। यहाँ से आपके जा रहा है, ये है मार्ग। ये जो नदी है वो है सेंट लॉरेंस। कौन सी? सेंट लॉरेंस। इस सेंट लॉरेंस नदी को पार करके और ये आपके इधर गया, ये झील है विनिपेग झील। कौन सी? विनिपेग झील। विनिपेग से होता हुआ ये पश्चिम में आ गया। कौन से में? वैंकूवर में। कहाँ आया? वैंकूवर में। कहाँ पर? वैंकूवर में। ठीक है। तो पूरब में कौन सा महासागर है? बताइए बेटा। अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है? ये अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। और पश्चिम में? प्रशांत महासागर। प्रशांत। तो पश्चिमी जो भाग है, या यूं बोल सकते हो प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है, उस पर तो कौन सा? वैंकूवर अवस्थित है।
और वैंकूवर। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पे कौन सा है? सेंट जॉन। सेंट जॉन। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा अलास्का महामार्ग। अलास्का में आपके अलास्का का जो नगर है वो तो है एंकोरेज। कौन सा है? एंकोरेज। ये अलग से दिख रहा है, ये अलग से दिख रहा है ना, ये अलास्का है। अलास्का का नगर है एंकोरेज। और आपके जो कनाडा है, कनाडा का नगर है एडमंटन। कौन सा? एडमंटन। कनाडा का कौन सा है? एडमंटन। एंकोरेज नगर को एडमंटन तक जोड़ने वाला ये कौन सा है? एडमंटन एंकोरेज। और आपके जो सेंट जॉन है, इस सेंट जॉन नगर को वैंकूवर तक जोड़ने वाला ये कौन सा है? सेंट जॉन नगर को वैंकूवर से जोड़ने वाला ये कौन सा है? कौन सा भाई? सेंट जॉन वैंकूवर या कनाडा सड़क मार्ग। इसके बाद आपकी बुक में जो दिया हुआ है कि जो कनाडा के प्रमुख नगर है, इन कनाडा के प्रमुख नगरों को अमेरिका के नगर यानी अमेरिका के नगर, कनाडा के प्रमुख नगर अमेरिका वगैरह। क्या हुआ बेटा? कुछ बोल रहे हो क्या? कनाडा के नगर है और अमेरिका के नगर कौन से? न्यूयॉर्क वगैरह। इनको जोड़ेंगे किससे? ये आपका मैक्सिको है, येलो कलर का दिख रहा है ना, ये मैक्सिको। मैक्सिको से जोड़ेंगे दक्षिण में छोटे छोटे देश है आपके, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, पनामा। इनसे जोड़ते हुए कहाँ ले आए? इनसे जोड़ते हुए आपके कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका का ये कौन सा भाग है? ब्राजील। ब्राजील के जो नगर हैं उनसे जोड़ते हुए दक्षिण में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स। जब दक्षिण में अर्जेंटीना के कौन से? ब्यूनस आयर्स। ध्यान से समझना। उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा, आपके छोटे छोटे देश है, कोस्टा रिका, पनामा, एल साल्वाडोर, इनसे होते हुए कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना। ये लास्ट वाला कौन सा है? अर्जेंटीना। इस अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से जोड़ेंगे। अर्जेंटीना के कहां से जोड़ेंगे? ब्यूनस आयर्स से जोड़ेंगे। तो आप समझो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगरों को दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख नगरों से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगरों को दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख नगरों से जोड़ता है। इस महामार्ग का नाम क्या है बेटा? पान अमेरिकन महामार्ग। कौन सा है बेटा? बताइए, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। कौन सा? ये आपके कनाडा है, उसके नगरों को संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों को आपके मेक्सिको के अलावा मध्य अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, उनसे, फिर दक्षिणी अमेरिका के देशों से होता हुआ अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी देश कौन सा? आपके अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स। इस ब्यूनस आयर्स से इसको जोड़ता है। तो ये बताओ देश का, या यूं बोल सकते हैं दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाला प्रमुख महामार्ग हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। यस सर, हो गया। ठीक है। यस तो सर। पान अमेरिकी महामार्ग है, ये आपका निर्माणाधीन है। पान अमेरिकी
महामार्ग है, क्या है ये, निर्माणाधीन है। और इस महामार्ग के आधार पर हम देखें तो ये देश विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महामार्ग बनेगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। आ गया क्या? यस सर। इसके बाद आपके यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। यूरोप महाद्वीप बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोकेशन की जानकारी। हमें पता होना चाहिए यूरोप महाद्वीप कहाँ पर है। हमें पता होना चाहिए यूरोप महाद्वीप कहाँ पर है। यूरोप महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में और अटलांटिक महासागर के पूर्व में, अटलांटिक महासागर के पूर्व में और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में। ये आपका प्रमुख महाद्वीप है। क्या है? प्रमुख महाद्वीप है। छठा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विकास की दृष्टि से देखें तो विश्व में दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका के बाद। सबसे विकसित, पूरी दुनिया पर राज करने वाले यही के लोग हैं। कहाँ के? यूरोप के, जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या किया है? राज किया है। पूरी दुनिया की खोज करने वाले खोजकर्ताओं में भी यहाँ के ही लोग हैं, उनका नाम आता है। समझ में आ रही बात? यहाँ जो प्रमुख महामार्ग है, रेल मार्ग है, इनका विकास हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट विकास यहाँ पर हुआ है, उस महामार्ग का नाम है मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग। लिख लीजिएगा, कौन सा है बेटा? मॉस्को व्लादिवोस्टोक। सर साफ नहीं दिख रहा, बोर्ड भी नहीं दिख रहा बेटा। यहाँ की समस्या है, कल भी बोला था उनको। दिख रहा है सर। व्लादिवोस्टोक महामार्ग आप जो भी क्लास लेते हो उनमें सब में क्लियर आता होगा, सब में सही आता है ना बेटा? यस सर। यस सर। लेकिन इस क्लास में जो ये जो अपना कैमरा है, इस कैमरे में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आ रही है साफ? हाँ साफ आ रही है। अब देखिए। यस सर। पहले आ रही थी। पहले आ रही थी, एक मिनट। यस सर। यस सर। कैमरे की समस्या है। सर। देखिए, सर मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग को हम समझाएं तो मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग कहाँ का महामार्ग है? रूस का है। बताओ मॉस्को किसकी कैपिटल है? बताइए। रूस की। रूस की है ना? अरे संयुक्त रूस की है भाई। आप इतने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, कुछ कैपिटल्स है आप याद तो करो इनको। मॉस्को किसकी है? रूस की है। साम्यवादी रूस पढ़ा है आपने, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए साम्यवादी रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। अब ये जो मॉस्को है, इस मॉस्को से लेकर के मैं एक बार मार्ग बता रहा हूं, व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक नगर की बात करते हैं। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर भाई? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। एशिया के पूर्व में भी कौन सा? एशिया के प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। जवाब आना चाहिए बेटा, आप फर्स्ट क्लास में नहीं हो। देखिए, इस प्रशांत महासागर में जो आप, मैंने 11th क्लास में आपको मानचित्र पूरा पढ़ाया है बेटा। एक एक देश की लोकेशन बताइए। एक एक देश की लोकेशन आपको बताई गई। उसके बाद आप ऐसे संकोच कर रहे हो कि सर क्या पूछ रहे हैं। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक देश का नाम है कौन सा? बताओ, मैंने जहां इंडिकेट किया है देश का नाम बताइए फटाक से। नंदिनी। जापान। हाँ सर। कौन सा नंदिनी? देश बताओ।
सर दिख ही नहीं रहा, घुमाओ इसको थोड़ा। देखो कौन सा देश है? जापान। कौन सा है भाई? नंदिनी से पूछ रहा हूं मैं, नंदिनी क्लास में नहीं है। सर नंदिनी नहीं पता। क्या बेटा, ये आपको पढ़ाया हुआ ना, ये एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के इधर वाले जो भाग है ये कौन सा देश है? जापान। कौन सा है? जापान। आपने लोकेशन भरी थी, मैंने क्या बोला था? मानचित्र लेके बैठा करो, बनाए हुए मानचित्र आपके पास होने चाहिए। जापान के पास है दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। कौन सा बेटा? दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, यहां से येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, मैंने ब्लैक कलर में जो आउटलाइन की है, इस ब्लैक कलर की आउटलाइन के ये वाला भाग है ना, ये तो चीन है और ये वाला भाग ये रूस है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? मैं इस ग्लोब के माध्यम से समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है या मैप पढ़ा हूं सामने? आ रहा है सर, आ रहा है। दिख आ रहा रहा है नहीं ना? है सर। तो ये जो आपका, जहां पे मैंने आउटलाइन बढ़ाई है, तो प्रशांत महासागर तट पे ये कोने का जो आपके रूस के और चाइना की बॉर्डर के समीप है, यहाँ पे जहां पे मैंने डॉट किया है, डॉट दिख रहा है क्या? ये डॉट किया नहीं वाला, यस सर। डॉट जो है यस सर। ये आपका है व्लादिवोस्टॉक। बुक में देख लीजिए, बुक में भी दिया हुआ है, आपकी किताब है उसमें इसी लेसन के 1-2 पन्ने और चलाइए, रेल मार्ग में दिया हुआ है व्लादिवोस्टॉक। समझ में आया क्या? देखिए बेटा आगे, व्लादिवोस्टॉक से आगे चलते हैं तो एक झील आती है, आपको झील दिखेगी। कौन सी झील है? बैकाल झील। कौन सी भाई? बैकाल झील। बैकाल झील के दक्षिण में होते हुए कजान, ट्यूमिन, ओमस्क, और इधर आ गया बेटा आपका कौन सा पर्वत आएगा जो एशिया यूरोप को डिवाइड करता है? नाम बताइए फटाक से। एंडीज। एशिया यूरोप को डिवाइड करता है पर्वत कौन सा आएगा? यूराल। यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत, ओब यानी सी नदी, इनको पार करते हुए यह महामार्ग कहां तक जाता है? ये आपके बिंदु लगा दिया मैंने, मास्को तक जाता है। बताओ, यूरोप के रूस और एशिया के रूस में यह महामार्ग विस्तारित है। और इस रूस का भी कौन सा भाग बेटा? दक्षिणी भाग, यहां चीन की सीमा के समीप, यहां मंगोलिया की सीमा के समीप, यहां कजाकिस्तान की सीमा के समीप। चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान, इन तीनों सीमाओं के समीप यह महामार्ग गुजर रहा है। कौन सा महामार्ग है बेटा? मास्को व्लादिवोस्टॉक महामार्ग। बताओ समझ में आया या नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस या नो? यस सर। आ गया। मास्को व्लादिवोस्टॉक महामार्ग, मास्को व्लादिवोस्टॉक महामार्ग। वर्तमान स्थिति देखें तो विश्व का सबसे लंबा महामार्ग और सबसे लंबा रेल मार्ग यही है। कौन सा? मास्को व्लादिवोस्टॉक महामार्ग। बताओ क्लियर? अगला है जो आपके रूस में, इसके बाद में चीन के रेल मार्ग है, चीन के महामार्ग है। चीन के महामार्गों में बोला है कि चीन में महामार्ग जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा? क्रिस क्रॉस। क्या कर रहे हैं? क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है? यह रेल मार्ग है, सॉरी महामार्ग है, एक दूसरे को काट रहे हैं। एक दूसरे को काट रहे हैं मतलब इस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम इस प्रकार से फैले हुए हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस प्रकार से फैले हुए हैं। अब मैं नाम बता रहा हूं बेटा,
चीन भारत का पड़ोसी देश है, सब जानते हो लोकेशन अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम है भाई? सब जानते हो सर। चीन की लोकेशन? यस सर। ठीक है। चीन का विस्तार आपके रूस से लेके और दक्षिण में इधर देखें तो ये वियतनाम वाला प्रदेश आ गया, इधर देखें तो म्यांमार वाला भाग आ गया, इधर देखें तो नेपाल, भूटान और भारत, यहां तक चीन विस्तारित है। पश्चिम में देखें तो कजाकिस्तान, कौन सा? कजाकिस्तान कौन सा है भाई? पश्चिम में कजाकिस्तान। उत्तर में देखें तो मंगोलिया और रूस, मंगोलिया और रूस। पूर्व में देखें तो आपके उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। इधर देखें तो अभी संकट चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, ताइवान, ताइवान, दक्षिणी चीन सागर का विवाद, ताइवान इस पे हमले कर रहे हैं और अमेरिका इसकी सहायता कर रहा है। अब हम बात करें कि चीन में जो सर्वाधिक विकास है ये पश्चिमी भाग है, ये आपके डेजर्ट वाला है, ये उत्तरी भाग है, ये मरुस्थल वाला भाग है। विकास इधर नहीं है। चीन का पूरा डेवलपमेंट, जनसंख्या का भाग कहां पर है? पूर्वी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में। चीन विस्तारित है, विकास है चीन का पूर्वी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। जिस महामार्ग की बात बुक में की गई है उस महामार्ग के अंतर्गत देखें तो दक्षिण में हांगकांग है जो चीन का केंद्र शासित प्रदेश है। हांगकांग का एक नगर है ग्वांगजाओ, कौन सा नगर है भाई? ग्वांगजाओ। इसके उत्तर में देखें तो मध्य का भाग है संघाई नगर, संघाई नगर। संघाई नगर के बारे में बताइए बेटा, हमने पढ़ा था संघाई नगर चीन का क्या है? संघाई नगर चीन का क्या है? सूती वस्त्र का बड़ा उत्पादक प्रदेश है। और चीन का क्या बोलते हैं इसे? मानचेस्टर। क्या बोलते हैं चीन का? मानचेस्टर। उत्तर में देखिए बड़ा नगर तो बीजिंग नगर है, बीजिंग, पेकिंग। बीजिंग, पेकिंग क्या है बेटा? चीन की राजधानी, चीन की राजधानी है, ठीक है। और दक्षिण में देखें तो आपके वियतनाम सीमा के पास जो एक नगर है जिनका नाम है सांसो, एक उत्तर में नगर है सांसी, ये कोयले के उत्पादक क्षेत्र है, सांसो, सांसी। अब देखो उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, इस प्रकार से चीन में क्या हुआ? क्रिस क्रॉस। क्या आया? क्रिस क्रॉस। इसे क्या बोला? क्रिस क्रॉस। यानी चीन के महामार्ग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से जुड़े हुए है। यानी चीन के अंदर सर्वाधिक विस्तार जो देखने को मिलेगा वो पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया मेरी बात? भाई आजाद आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? चलो इसके बाद एक नाम और आता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, चेंगडू लहासा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। एक का नाम है चेंगडू, एक का नाम है लहासा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लहासा भूटान के, भूटान सीमा पर चीन के पास। यहाँ क्या है बेटा? लहासा जो है ये बौद्ध मठ है, याद रखना। ये क्या है? बौद्ध मठ है। क्या है बेटा ये? बोलिए। बौद्ध मठ, बौद्ध मठ। और इस बौद्ध मठ को क्यों याद करते हैं? क्योंकि चीन और भूटान इनका विवादास्पद क्षेत्र है ये। चीन, भूटान भारत के क्षेत्र भी बोलते हैं हमारा अधिकार है, ये बोलते हैं हमारा अधिकार है, चीन बोलता है हमारा अधिकार है। तो इस बौद्ध मठ का विवादास्पद रूप है इन देशों के अधिकार क्षेत्र को जताने के कारण, ठीक है। और चेंगडू आपका पूर्व में, तो लहासा से चेंगडू नवीनतम महामार्ग बनाया गया है। लहासा तो कहां पर है बेटा? आपके भूटान बॉर्डर के समीप। और चेंगडू कहां पर है? पूर्व में। तो ये तो चेंगडू है और ये क्या है? लहासा। तो चेंगडू लहासा जो मार्ग है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है चीन का। बताओ
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो हमने जिन मार्गों का जिक्र किया है वर्तमान में, एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। एक मार्ग तो हमने बात की है सेंट जोन वाले की, लाहा और एक्रोज एडमंटन की। दूसरे की बात की है पान अमेरिकन की। तीसरे की बात की है व्लादिवोस्टोक से लेकर मॉस्को वाले मार्ग की। ठीक है, और चौथे की बात की है चीन के क्रिस क्रॉस की, चीन के क्रिस क्रॉस की। पांचवे की बात की है चेंगडू लहासा की। किसकी बात की है? चेंगडू लहासा की। अब बात करेंगे साहब अफ्रीका महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की? अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन पिछड़ेपन में ये बहुत ही आगे हैं। पिछड़ेपन में आगे हैं, यानी पिछड़ेपन में 1 नंबर पे है। क्यों? क्योंकि तकनीकी का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। किसका अभाव? तकनीकी का अभाव यहाँ देखने को मिलता है। ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ मुख्य नगरों की बात करें तो यहाँ पे देखो, एक तो अल्जीरिया जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो बता रहा हूं मैं। चीन जो अफ्रीका है, अफ्रीका का सबसे ज्यादा विकास, हमने चीन का पढ़ा ना, चीन का सबसे ज्यादा विकास किधर है? इधर है। अमेरिका का सबसे ज्यादा विकास पूर्व में है। भारत का सबसे ज्यादा विकास भी पूर्व में ही है साहब। हालांकि राजधानी क्षेत्र है ही, लेकिन सबसे ज्यादा विकास है ना औद्योगिक क्षेत्र इधर ही है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे ज्यादा विकास इधर ही है, इस प्रदेश में, न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, और अफ्रीका का विकास जिसकी बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में सबसे ज्यादा विकास है अफ्रीका का। कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। देखिए यहाँ महामार्गों की मैं बात करूं आपसे तो सबसे महत्वपूर्ण महामार्ग है अल्जीरियस। किसका भाई? अल्जीरिया देश है, भूमध्य सागरीय देश है अल्जीरिया। इसकी राजधानी कौन सी है? अल्जीरियस। अल्जीरियस से लेके गुयाना, ठीक है, गुयाना कहाँ है? पश्चिम में। गुयाना से ये क्रोनकी तक जोड़ता है। कहाँ तक जोड़ता है? क्रोनकी तक। ठीक है, अल्जीरियस, गुयाना और क्रोनकी। इसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट महामार्ग नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट महामार्ग है वो आपका कौन सा है? मिस्र। मिस्र जो है उसकी राजधानी है आपकी अल्जीरिया। क्या नाम है? अल्जीरिया, काहिरा। मिस्री राजधानी क्या है? अल काहिरा। अल काहिरा। क्या नाम है बेटा? मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? बताइए। अल काहिरा। अल काहिरा। अल काहिरा। हाँ, अल काहिरा। अल काहिरा को कहाँ से जोड़ेंगे? सूडान से होते हुए। अब यहाँ पे बेटा एक ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्षेत्र है जहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है, ये आपके सघनतम सवाना घास का मैदान है और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है, सघनतम विस्तार है। इस कारण से ये महामार्ग आगे नहीं फैल पाया, इधर से दक्षिण से आ गया और ये कहाँ तक? विक्टोरिया झील तक विस्तारित हो गया। रेल मार्ग भी है ये और यही महामार्ग भी है। तो ये जो भाग है यहाँ पे महामार्ग और रेल मार्ग का जब विस्तार हो जाएगा तो अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन से जुड़ जाएगा। तो ये मान लो कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण क्या बनेगा? ये महामार्ग या रेल मार्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? महामार्ग या रेल मार्ग बन जाएगा। समझ में आएगी बात मेरी भाई? क्लियर है ना? अरे समझ आया? यस सर। आ गया सर। ठीक है, ये एक तो क्या छोटा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। कौन सा? अल्जीरिया से स्टार्ट किया, गुयाना से चले और नीचे तक आपके ये गिनी की राजधानी है क्रोनिकी। कौन सी? गिनी की राजधानी है क्रोनिकी। ये यहां से यहां तक दिख रहा है क्या? ये अल्जीरिया से आपके माली और ये गिनी की राजधानी है क्रोनिकी।
ये, और ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, ये वाला उत्तर से दक्षिण वाला। अब हमारे पास में 2 मिनट का समय है। भारत में महामार्ग आपके इसमें कोर्स में दिए हैं, लेकिन हम भारत की बुक में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। भारत की बुक में है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार सामान्य रूप से आप देख लीजिए, भारत में जो सबसे बड़े मार्ग हैं उनमें एक तो NH7, जो पहले NH7 था, आजकल आपके 44 बन गया लेटेस्ट में, कश्मीर से कन्याकुमारी 44 बढ़ गया 44 नंबर का। वैसे पुराने आंकड़ों में देखें तो सबसे लंबा रेल महामार्ग कौन सा है, NH7। कौन सा है, NH7। इसके अलावा आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली स्वर्णिम चतुर्भुज 5846 किलोमीटर लंबा है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा। कल रेल मार्ग पढ़ेंगे, समझ में आ गया क्या? यस सर। और 2 को स्कूल खुलने वाली है आपकी। अश्विनी बोल रहा है कि हाँ सर। स्कूल मिलेंगे। ओके बेटा, मिलेंगे। पेपर में तो आ गई सर, 2 तारीख को खुलेगी। बिल्कुल खुलेगी, 100% खुलेगी, है ना। ओके, ठीक है बेटा।